बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन जो कि हम लेस लगाकर बनाएंगे। तो उसके लिए हमने जो है ये बुकरम की जो लंबाई चौड़ाई है वो ले ली है, लेकिन ये जैसे हम आम बुकरम लेते हैं गले की लंबाई चौड़ाई उससे ज़्यादा है। इसकी जो लंबाई है ये तकरीबन 16.5 इंच है और जो चौड़ाई है ये 6.25 इंच है, यानी कि 12.5 इंच। डबल फोल्ड में ये मैंने किया हुआ। अगर हम इसको खोलेंगे तो ये इसकी टोटल चौड़ाई जो है ऊपर से लेके नीचे तक 12.5 इंच है। अपने साइज़ के मुताबिक गला ले लेना है। तो मैं यहाँ पर 7 इंच का वी गला ड्रॉ करूँगी। यहाँ से इसकी मैंने खुलाई 7 इंच ले ली है और नीचे को इसकी जो लंबाई होगी वो भी मैं 7 इंच पे ही निशान लगाऊंगी। तो इसको यूं वी बना के फिर इसका हम हाफ बना लेंगे, यानी कि इसकी नोक टोटल जो आ रही है वो 7.5 इंच है। तो 7.5 इंच के जो हाफ बन रहा है वो 3.25 है। अब हम इसको हल्का सा यहाँ से आधा इंच ऊपर की तरफ लेकर जाते हुए ये निशान लगा लेंगे और इधर से भी हम इसको राउंड देंगे और नीचे से भी, यानी ऊपर से भी इसको राउंड देंगे यहाँ से और ऐसे और यहाँ से भी, यानी कि इसी तरह हम इसको हल्का सा राउंड दे देंगे। और इसके बाद हमने अपनी लेस की, यानी कि जो मेरे पास जो मैंने लेस यूज़ करनी है उसकी चौड़ाई के हिसाब से ये मैं निशान लगा रही हूँ जो कि तकरीबन 2.5 इंच बन रहा है। तो यहाँ पर ये टोटली मैं 2.5 इंच का निशान ये इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, यानी कि ये टोटली जो बुकरम यहाँ से बाहर से भी निकलेगा ये नीचे तक 2.5 इंच का बुकरम निकलेगा। इस तरह से ये निशान हमने मार्क कर लिए हैं। अब हमने सिर्फ ये वाला हिस्सा निकाल लेना है और यहाँ से भी ये चीज़ हम कटिंग करके तो इस तरह ऊपर से सारी कटिंग कर लेने के बाद अब हमने इसके नीचे वाले कोने से यहाँ से इसको हम 1.5 इंच के फासले पर यानी ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और इसको भी यहाँ से हम तिरछा कटिंग कर लेंगे। इसका हम यहाँ से नोक में बना लेंगे इस तरह से, और इसको भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे और फिर इसको हम कपड़े पे पेस्ट करके आते हैं। कपड़े पे पेस्ट कर दिया और इसके किनारे जो हैं वो ग्लू की मदद से हमने इनको इस तरफ फोल्ड कर लिया है। और ये देखें इस तरह से मैंने कुछ निशान लगा लिए हैं। जो यहाँ पर ये निशान मैंने लगाया है ये बुकरम के किनारे का है, ताकि जो हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं तो हमें बुकरम का हिसाब रहे कि बुकरम कहाँ पर हमारा आ रहा है। और इस तरफ से भी इसी तरह से ये देखें इस तरह से मैंने पकड़ के चौक की मदद से जहाँ पर बुकरम हार्ड आ रहा है वहाँ पर मैंने ये निशान लगा लिए हैं। ये ऐसे ये यहाँ इसका सेंटर बन रहा है। अब हमने सेंटर में भी एक निशान लगा लेना है। तो इस तरह से हमने जहाँ पर ये वी का कोना ख़त्म हो रहा है यहाँ पर हमने सेंटर भी में भी निशान लगा लिया। अब इसी सेंटर के दोनों तरफ हम आधे इंच का निशान लगा लेंगे, इस तरफ से भी आधे इंच का और इस तरफ से भी आधे इंच का। तो टोटली ये 1 इंच का निशान गैप बन जाएगा। तो इस तरह से ये निशान भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लेस लगाएंगे इन पे। तो मेरे पास ये 2 तरह की लेस मौजूद है। एक ये देखें जॉइंट लेस है और दूसरी भी कुछ इस तरह से है, यानी कि ये 2 तरह से बनी हुई है। तो इन दोनों लेसों को हमने इस तरह से इकट्ठा करना है। इन दोनों की आउटलाइन जो है ये देखिए अलग अलग बनी हुई है। तो हमने इस दोनों आउटलाइनों को एक कर लेना है और जो नीचे वाली लेस है मैं इसी की आउटलाइन के ऊपर इसकी आउटलाइन जो जॉइंट लेस बनी हुई है फूलों वाली इसकी आउटलाइन दे रही हूँ। और हमने इस चीज़ का हिसाब रखना है कि जो हमने ये निशान लगाए हैं इस निशान से जो है हमारी ये लेस बाहर की तरफ ना जाए, बल्कि थोड़ी सी अगर एक पॉइंट अंदर की तरफ हो जाए तो खैर है, लेकिन बाहर की तरफ ना हो। तो इसी तरह से हमने इन लेसों को इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए लगा लेना है। लेकिन यहाँ से भी ये देखें ये ख्याल रहे कि यहाँ से भी जो हमारी लेस है से निशान लगा लेने के बाद हमने लगानी है इसमें ये 2 तरह की लेस मेरे पास मौजूद है। ये लेस हम लगाएंगे, ये देखें इस तरह से ये बनी हुई 2 लेसें हैं। तो अब पहले सबसे पहले हमने ये करना है कि इन लेसों को हमने एक करना है। तो एक करने के लिए हमने इस तरह से ये इस एक लेस की आउटलाइन दूसरी लेस के आउटलाइन के ऊपर रखते हुए हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेंगे। और जो इन लेसों की लंबाई है इस गले के हिसाब से है, यानी कि ये जो जितना हमारा गला डबल बन रहा है उसके हिसाब से हमने ये इनकी लंबाई ली है। तो अभी हम इस गले को साइड पे कर देते हैं और सबसे पहले हम दोनों लेसों को इकट्ठा करके एक चौड़ी लेस बना लेते हैं। मैंने दोनों लेसों को जो है एक कर लिया, इनकी सिलाई लगा ली है। अब हमें ये लगाने में आसानी होगी।
तो अब हमने ये करना है कि इन लेसों को इस तरह से रखना है कि ये जो हमने निशान लगाया था, जो ये वाली लेस है, इसकी जो आउटलाइन है इससे थोड़ी सी बाहर आ जाए, लेकिन अंदर की तरफ ना आ जाए, क्योंकि ये हमने गले का हिसाब रखा हुआ है। और यहाँ से हमने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, सेंटर में हमने बटन वगैरह लगाने हैं, तो इसलिए सेंटर का निशान हमने बना लिया था पहले ही। तो जो सेंटर का निशान है, ये देखिए ये वाला निशान, इसके ऊपर इस लेस की आउटलाइन इस तरह से आए, ये देखिए इस तरह से। कोने पे आके हमने इसको लेस को इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर निशान लगा लेना है इसी तरह तिरछा। और इसको फिर हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे, आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए इसको हमने यहाँ से यूँ कटिंग कर लेना है। और फिर इसको हम नीचे की तरफ ऐसे फोल्ड कर लेंगे, इस तरफ से भी हम इसी तरह कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसका हम कोना बना लेंगे। नोक इसकी इस तरह से हमने कवर करेंगे। इस तरह से लगा लेने के बाद अब हमने दूसरी तरफ भी इसी तरह करना है, जैसे इस तरफ से हमने कटिंग किया था। इसको हम चाहे तो कटिंग कर लें, चाहे तो इसी तरह से ये देखें फोल्ड करते हुए, लेकिन जो निशान लगाया है उसी निशान के ऊपर रखते हुए फासला हमने एक जैसा ही रखना है। ये लेस और पीछे से भी इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। इसका एक बार से फिर से सेंटर हम इस तरह से बना लेंगे। ये यहाँ पे चाहे नाखून की मदद से हम इस तरह से निशान दे के यहाँ पर कट लगा लेंगे। और अब हम शर्ट ले लेंगे, इसको साइड पे कर देते हैं। तो शर्ट की जो बैक साइड होगी वो हम इस तरफ से करेंगे, हम गला जो है बैक साइड पे लगा लेंगे। और ये देखिए ये शर्ट का भी सेंटर हमने किया हुआ है, गले का और शर्ट का दोनों का कट बराबर करते हुए इस तरह से हम नीचे से भी बराबर कर लेंगे। इसकी नोक भी इस लाइन के ऊपर है जो सेंटर की लाइन हमने बनाई है। इसी तरह हम बुकरम के साथ साथ इसको सिलाई लगा लेंगे, कटिंग करके हम फिर सीधी तरफ इसको पलट लेंगे। गले को हमने सीधी तरफ पलट लिया और इसको एक बार अच्छी तरह से हमने आयरन कर लिया है। और इसकी ये देखें ये जो कोना है ये सेंटर में कर लिया है। अब हमने ये करना है कि ये इसी तरह से गला और लेस एक साथ हो जाएं। तो हमने इसका जो ये वाला किनारा है यहाँ पर हमने इसी सेम धागे के साथ सिलाई लगा के गले को भी यहाँ पर फिक्स कर लेंगे और लेस भी दोनों यहाँ पर फिक्स हो जाएंगी। माशाल्लाह से बहुत आसानी के साथ हमने ये डबल लेस के साथ गला बना के तैयार कर लिया। हमने जो है टच इसमें ब्लैक का दिया, ये देखिए इसमें जो ब्लैक कलर आ रहा है उसी टच में हमने इसको ये शेड दिया और लेसें इस कलर के साथ हमने कंट्रास्ट की हुई थी। तो माशाल्लाह से ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी वगैरह की हुई है। तो अब ये देखिए इस तरह से मेरे पास ये बटन मौजूद हैं, आजकल ये बहुत इन हो रहे हैं और ये इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के ये बने हुए मिल रहे हैं। तो हमने जो है इनको इस तरह से इनके ऊपर लगा लेने हैं इस तरह से, यानी कि ये भी मैंने इसके ऊपर रख लिए हैं। बाद में जो है मैं इसको सुई धागे की मदद से यहाँ पर पक्का कर लूँगी। आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें।